नगर निगम चुनाव के पार्षद प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार किया तेज। अंबिकापुर के 48 वार्डों पर 11 फरवरी को वोटिंग होनी है। वहीं अंबिकापुर निगम के कुछ हाई प्रोफाइल वार्ड हैं जहां लंबे अरसे से कांग्रेस का दबदबा बना है, जहां इस बार भाजपा ने युवा नेता विशेष केसरवानी को पार्षद प्रत्याशी बनाया है। विशेष केसरवानी इन दिनों जमकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वह इस बार कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर वार्ड में बेहतर काम कर वार्ड वासियों की समस्याओं को दूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। और मेरा नाम विशेष केसरवानी है। मेरे पिताजी विनोद केसरवानी मोहन मणि के नाम से पहचाने जाते हैं हम लोग सब। और यह चुनाव मेरे लिए पहला रहा है। मैं पहली बार यहाँ का प्रत्याशी रहा हूँ और मेरा चुनाव यहाँ लड़ने का सबसे मेन मोटिव ये रहा है कि यहाँ पे सामुदायिक भवन तो बन गया, लेकिन सामुदायिक भवन में वहाँ पे जो शादी विवाह या निकाह जो हमेशा होते रहा है, वहाँ पे आज तक यहाँ पे जितने भी पार्षद आए, या तो कांग्रेस की सरकार बनी या तो फिर दो पत्ती छाप निर्दलीय की सरकार रही, लेकिन किसी ने भी यह विचार नहीं बना कि 5 या 6 कमरा यहाँ पे बन जाए तो यहाँ पे रुक करके निकाह का भी उपयोग हो सके। लेकिन मैं यहाँ सभी वार्डवासियों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर मैं जीत करके यहाँ पे मैं आऊँ तो सर्वप्रथम मेरा पहला उद्देश्य यह रहेगा कि मैं यहाँ पे 5 से 6 कमरा बना करके यहाँ पे जितने भी निकाह होती हैं उनके लिए व्यवस्था बना सकूँ। दूसरी चीज़ मेरे यहाँ उतरने का मकसद ये था कि यहाँ पे मैं हमेशा देखा करता था रोड के लिए यहाँ हमेशा समस्या रहे, नाली हमेशा जाम रहे। जैसे यहाँ पे हमारे मोहल्ले में ही हमारे वार्ड में आता है जामपारा, जैसा वहाँ का नाम है वैसे ही वहाँ की नाली भी है। मैं उस दिन विगत में 2-3 दिन वहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ पे सारी समस्याएं नाली को लेकर के हमेशा रहा है। कुछ हमारे सामुदायिक भवन के बगल में वहाँ पे ढक्कन, नाली तो बनी, ढक्कन भी कहीं लगे, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ढक्कन अभी भी नहीं लगे हुए हैं। ढक्कन नहीं लगने की वजह से किस तरह की समस्याएं आती हैं? ढक्कन नहीं लगने के कारण वहाँ के वार्डवासी में से हमेशा संपर्क रहा है। कभी वहाँ पे गाय गिर जा रही हैं, कभी वहाँ पे कार को साइड देने के चक्कर में कभी कार के जो टायर हैं वो जा करके फंस जाती हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना का संभावना हो सकता है। तो मैं हमेशा रुझान में रहा इस चीज़ को लेकर के, इसीलिए बस मेरा यह चुनाव रहा कि मैं सभी वार्डवासियों के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। सफाई को लेकर के क्या कहना? सफाई को लेकर के कहना है भैया कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं आसपास में पूरी यहाँ गंदगी हुई है। अब इसी से आप आकलन लगा सकते हैं कि हमारी जो अभी सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनकी व्यवस्था कैसी होगी। तो अगर आप जीत के आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले प्राथमिकता तो मेरा यही रहेगा कि मैं यहाँ पे सफाई पे मेरा फोकस रहेगा, रोड पे फोकस रहेगा, और यहाँ पे जो मध्य वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए मूलभूत के लिए जो भी व्यवस्थाएं हमारी सरकार के द्वारा रहेगा उस पर मेरा फोकस रहेगा। यहाँ पे मैं वार्ड में मैं जिस दिन घूम रहा था रसूलपुर एरिया में, वहाँ पे जो वार्ड से निकल करके आ रही थी जो मूलभूत जो व्यवस्थाएँ हैं, LPG गैस व्यवस्था है या महतारी वंदन योजनाएँ हैं जो हमारी सरकार के द्वारा दिया गया है, उसको आज तक इधर कोई जानकारी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार में ये सब चीज़ मूलभूत के लिए कभी व्यवस्था उनके चर्चा में आई ही नहीं। काम तो सर ये हम लोग के इधर मोहल्ले में यहाँ पे थोड़ी सी रोड नहीं बनी हुई है। ये नाली तक तो रोड बन गई है यहाँ तक, और यहाँ से वहाँ तक थोड़ी रोड बची हुई है। ये काम हम लोग के सामने का ये पेंडिंग है, रोड और नाली दोनों का। बाकी तो ठीक है भाई, यही एक काम पेंडिंग है यहाँ का। कैसा है, स्थिति कैसा है साफ सफाई का? साफ़ सफाई ऐसे तो होता है, प्रॉपरली होता है सफाई, तो नाली वाली का भी सफाई तो हो रहा है, निगम वाले आते हैं। बाकी तो ठीक है। बदलाव चाहते हैं क्या? ये बदलाव तो ज़रूरी है। यहाँ पे तो कंटिन्यू भाई कांग्रेस ही आती है। बाकी ठीक है, अब देखिए जो भी है, जो भी जनता का होगा समर्थन वही दिखेगा असर उसी का ही।